नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ 12th के बाद क्या करें। साइंस स्टूडेंट वाले ये सोचने लगते हैं और फिर उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि 12th के बाद क्या करें। विज्ञान के क्षेत्र में क्या दायरा है, यानी साइंस के एरिया में क्या स्कोप है, ऐसे करके जानेंगे। तो इसमें 3 भाग में वीडियो को डिवाइड कर दिए हैं। पहले भाग में डिवाइड किए हैं कि मैथ वाले, और दूसरे भाग में बायोलॉजी वाले। साइंस से तो हैं, लेकिन इसमें भी 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाते हैं मैथ वाले, एक हो जाते हैं बायोलॉजी वाले। और तीसरे भाग में हम जानेंगे उससे पहले हम तीसरे भाग को ही जान लेते हैं। तीसरे भाग में हम कुछ बातों को जान लेंगे, जिससे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी रुचि क्या है। ऐसे कुछ 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि क्या करना। उसके बाद मैं बताऊंगा मैथ वालों को क्या करना है, बायोलॉजी वालों को क्या करना है। चलिए देर न करते हुए उसी 6 महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। उसके बाद हम सभी को सही तरीके से जानेंगे। पहली बात, आपका रुचि किस क्षेत्र में है, आपका दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, इसे देखना है। देखने के बाद उस क्षेत्र के कोर्स विषय को चुनना है। चुनने के बाद सही से, लगन से, अपने रुचि के अनुसार पूरे लगन से पढ़ाई लिखाई करना है, ताकि आपका परिणाम अच्छा आए, बेहतर आए। दूसरी बात, आत्ममूल्यांकन करना। आपको आत्ममूल्यांकन करना होगा कि जो मैं विषय लेने जा रहा हूँ, जिस कोर्स को लेने जा रहा हूँ, क्या वो कोर्स मैं पढ़ पाऊँगा, एफर्ट कर पाऊँगा कि नहीं। ये सभी बातों को मूल्यांकन करना होगा। और क्या मैं 1 साल का कोर्स है तो उसे पढ़ पाऊँगा कि नहीं। यानी दिलचस्पी, रुचि का मतलब ही वही होता है। उसके बाद रुचि पता कर लिए तो मूल्यांकन करना है, क्या मैं लगातार कर पाऊँगा कि नहीं। ये आंकड़ा आपको पता लगाना है, अपने आप को आंकना है, ताकि आप अपना मूल्यांकन करके आप ये पता कर पाएँ कि पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, संसाधन की उपलब्धता। ये दोनों बातें पता करने के बाद आपके पास संसाधन की उपलब्धता है कि नहीं, यानी जो आप पढ़ने के लिए चाहते हैं उसके लिए संसाधन की उपलब्धता। कॉपी किताब हो गया, उसमें नामांकन करवाने हेतु जो खर्च आता है, ये सभी हो गया। और अगर आप बाहर जा कर के कमरा किराया पर लेकर के पढ़ाई करते हैं तो ये सभी संसाधन की उपलब्धता है कि नहीं, ये सभी को भी देखते हुए आपको काम करना है। अगर नहीं है संसाधन की उपलब्धता तो सबसे पहले आपको कोई नौकरी करना होगा प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैंने भी किया था। पढ़ाई के लिए जो संसाधन है वो जुट नहीं पाता था, तो उससे जुटाने के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आरंभ किया और अपने पढ़ाई के खर्चे को जुटाया। वैसे ही आपको शुरू करना होगा, क्योंकि जिस समय में मैंने शुरू किया था पढ़ाने के लिए, उस समय में मात्र मुझे 1500 से शुरू हुआ था, फिर 3000, फिर 5000, ऐसे करके हुआ। फिर मैंने उसे छोड़ करके कोई दूसरा काम ढूंढा। तो वैसे ही आपको प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश माध्यम जो होता है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, उसमें आप पढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं। तो ज़रूर कोई स्कूल में आपको रख सकते हैं। इस प्रकार से करना है। तो संसाधन की उपलब्धता है तो ठीक है, नहीं है तो जुटाने के लिए स्वयं से कोशिश करना, क्योंकि 12th तक माता पिता पूरे जी जान लगा कर आपको पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बाद 12th के बाद स्वयं से करेंगे तो और बेहतर होगा। नहीं तो व्यवस्था है तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा नौकरी लीजिए।
चौथी बात विज्ञान का दायरा। आप ये फिर समझना है कि विज्ञान का दायरा साइंस का स्कोप है कि नहीं, इसे समझना है। तब समझ करके आप और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि साइंस का स्कोप है, उससे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए तो और अच्छा से समझ में आएगा। पांचवी बात, उस विषय को पढ़ने काबिल होना। उस विषय जो लेना चाहते हैं वो पढ़ने के काबिल होना चाहिए। यानी आप जो विषय लेने के लिए चाह रहे हैं उसमें आप कमज़ोर हैं, अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छा से समझ नहीं पाते हैं, तो लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस विषय के काबिल होने के लिए आपको 12th में भी उस विषय में अच्छा अंक आना चाहिए, तब जो ले करके और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पीछे वाले सभी जानकारी अच्छा से आप जानते हैं, इस वजह से अगले क्लास में भी आप बेहतर कर सकते हैं। या कोई नया कोर्स होता है जो कि आप उसे करने के बाद नौकरी ही लगता है, तो वो भी करेंगे तो आपको बेहतर कर सकते हैं उस क्षेत्र में भी। छठी बात, संसाधन जुटाने की जिज्ञासा। मैंने बताया था ना कि संसाधन जुटाने की आपको जिज्ञासा पैदा करना होगा। आपको इच्छा रखना होगा कि मेरे अभिभावक से संसाधन नहीं जुट पाता है, तो मैं स्वयं खुद से संसाधन जुटाने की इच्छा रखता हूँ, जिज्ञासा रखता हूँ। और उसके लिए आपको जिज्ञासा इच्छा रखना ही नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए आपको कोशिश भी करना है, तब जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण बातों को देखें और समझ पाएँ कि हम लोग को किस चीज़ में रुचि है, दिलचस्पी है। फिर मूल्यांकन करना है, संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद जिस विषय को लेने के लिए चाहते हैं उसका दायरा क्या है, उस विषय का स्कोप क्या है, और उसके बाद उस विषय को पढ़ने काबिल है या नहीं ये पता लगाना है। संसाधन जुटाने की उपलब्धता, जो विषय पढ़ने के लिए चाहते हैं उस विषय को पढ़ने के लिए जो संसाधन की जरूरत होती है उससे जुटाने की जिज्ञासा इच्छा आप में है। ये सभी बातें देखे हैं। अब हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे बायोलॉजी वाले PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। PCB को हम देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये तो अगर आप UPSC को टारगेट कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, जो कि BPSC में आपको लिखाना होता है जियोलॉजी ऑनर्स लेकर के या बॉटनी ऑनर्स लेकर के, इस प्रकार से। या तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होता उससे भी ले सकते हैं। तो ये सब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके UPSC को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आ जाता है इसमें नीट में आपका आ जाएगा MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BVS, पैरामेडिकल, फिर BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, ये सभी आता है। और फिर B फार्मा आता है, ये सभी आता है। और इसे कर करके आप इसमें अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं और अच्छा खासा आपका सैलरी भी हो सकता है। इसलिए ये सभी करने के लिए आपको पहले जो बताया उन सभी बातों को ध्यान से समझना, दोहरा कर, समझ में नहीं आया तो दोहरा करके सुनना, समझना, और आप इस क्षेत्र में बेहतर करना है। अब दूसरे बताएं कि PCM यानी मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें JEE और IIT और AI इंजीनियरिंग, BCA, BBA, BTech, ये सभी कोर्स है। ये कर करके
भी आप इस क्षेत्र में अच्छा खासा सैलरी वाले नौकरी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो आने वाला भविष्य उसको करेंगे तो बेहतर होगा। एआई का आने वाला समय में ज़्यादा डिमांड है, यानी सब कुछ एआई करेगा। तो इसमें मैं एक अलग कोर्स है बता देता हूँ, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, और उससे पहले आपको वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग ये सभी सीख करके उसके बाद आपको सीखना है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग जो एआई के लिए काम करता है। तो ये सभी कोर्स करके आप जो है अपने क्षेत्र के दिग्गज बन सकते हैं, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप इस क्षेत्र के कोर्स को करेंगे पूरे तन मन लगा करके, तब पढ़ने के बाद ही उस क्षेत्र के बारे में अच्छा से पता होगा और अच्छा से आप काम करेंगे तो उसके बदले में ही आपको सैलरी आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बता भी दिए कि साइंस का क्या स्कोप है, ये सभी बातें समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।